नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कामदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा कर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, पहले उसे किन किन लोगों ने किया और इसको करने से लोगों को क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी क्या विधि है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। ये सभी पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर नष्ट कर देती है, ऐसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य कोढ़ योनि से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुरा नामक एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने के कल्पना मात्र से व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे ख्याल आ गया। उसके कारण वह अशुद्ध गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, तू मेरे सामने भी गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्मों का भोग भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय राक्षस बन गया। राक्षस हो जाने के बाद वह अनेक दुख भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ऐसे अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से कैसे छुटकारा दिलाऊँ। वह राक्षस घोर वनों में रहते अनेक पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वो शीघ्र ही आश्रम गई और ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। विनय भाव से प्रार्थना करने लगी, हे ऋषि, मैं गंधर्व कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस बन गया है। अपने पति के दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि छूटने का कोई उपाय बताएं। उसका सारा वृतांत सुनकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने
आनंदपूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर पहले के भांति ललिता के साथ विहार करने लगे। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया और मरणोपरांत दोनों स्वर्ग को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप और राक्षस योनि के पाप से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके कथा सुनाने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आप सभी भी कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कीजिए। जय जय श्री राधे राधे श्याम। अगर आपको ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।